विक्रम और भर्तृहरि भाइयों की तरह मिथिला नगरी में रहे और साथ ही बड़े हुए। वही अवंती नगर में शुभ विक्रम नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी एक ही कन्या थी, सुमेधावती। वह अत्यंत रूपवती थी। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि अब इसका विवाह करना चाहिए। इसके बाद उसने अपने प्रधान से कहा कि सुमेधावती अब विवाह योग्य हो गई है, अतः उसके रूप के अनुरूप कोई वर खोजो। इस पर प्रधान सुमंतिक ने निवेदन किया, राजन, अब आपका वृद्धावस्था का समय है, पुत्र होने की आशा शेष नहीं है। कन्या के मुख को देख देख कर जो सुख लेना है वह तो क्षणिक है। इस कारण मेरी विनती है कि कन्या के लिए उत्तम वर खोजकर उसे राज्य पर अभिषिक्त करें और कन्या को उसके साथ अर्पित करें। जामाता पुत्र के समान होता है। जब वह गद्दी पर बैठेगा तब राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी और आप चिंता से मुक्त होंगे। प्रधान की यह युक्ति राजा को भली लगी। राजा ने कहा, प्रधान जी, आपने बहुत उत्तम उपाय बताया है, अतः ऐसा कीजिए, हाथी की सूंड में एक माला रखी जाए और ईश्वर की इच्छा से हाथी जिसे माला पहनाएगा उसे ही गद्दी पर बैठाकर सुमेधावती का विवाह उसके साथ किया जाएगा। राजा की यह युक्ति प्रधान को भी पसंद आई। फिर राजा के आदेशानुसार शुभ मुहूर्त पर एक विशाल मंडप बनाया गया। पूरे नगर में उत्सव और धूमधाम होने लगी। हाथी को सजाकर उसकी सूंड में माला रखी गई और उसे छोड़ दिया गया। राजा, प्रधान, सरदार और नगरवासी उसके पीछे पीछे चलने लगे। हाथी ने पहले सभा मंडप में उपस्थित लोगों को देखा, पर किसी के गले में माला न डालकर नगर की ओर बढ़ा। नगर में घूमता हुआ वह किले के पास जा खड़ा हुआ। उस समय किले पर विक्रम समेत 8 प्रहरी थे। राजा ने उन्हें नीचे बुलाया। जब वे आए तब हाथी ने सबके सामने जाकर विक्रम के गले में माला डाल दी। माला पड़ते ही वाद्य बजने लगे और सब प्रसन्न हुए। फिर विक्रम को हाथी पर बैठाकर अत्यंत वैभव और सम्मान के साथ मंडप में लाया गया। तब लोग आपस में कहने लगे, यह तो कुम्हार है। यह चर्चा राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने प्रधान से कहा, यदि यह सचमुच कुम्हार है तो मेरी कन्या का विवाह इससे करना अनुचित होगा। प्रधान भी चिंतित हो गया। उसने विक्रम के साथियों को बुलाकर उसकी जाति पूछी। उन्होंने कहा, हमको निश्चय नहीं, पर लोग इसे कुम्हार कहते हैं। यदि जांच करनी हो तो कुम्हार समाज में पूछताछ करनी चाहिए। तब प्रधान ने कमट कुम्हार को बुलाकर पूछा। उसने बताया, विक्रम की माता मिथिला नगरी के राजा सत्यवर्मा की कन्या सत्यवती है और उसके पिता स्वर्गवासी गंधर्व सुरोचन है। ये सुनकर प्रधान आनंदित हुआ और राजा को सारी बात बताई। राजा को भी संतोष हुआ। प्रधान सत्यवर्मा राजा को लाने के लिए मिथिला गया। वहाँ उसने राजा को सारी कथा सुनाई और विनती की कि वे अवंती नगर आकर लोगों का संशय मिटाए। सत्यवर्मा राजा को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे स्वयं अवंती आए। उन्होंने अपनी कन्या सत्यवती से भेंट की और संदेह दूर किया। फिर विक्रम का राज्याभिषेक हुआ। उसने दान धर्म कर याचकों को संतुष्ट किया। इसके बाद शुभ विक्रम राजा ने अपनी पुत्री सुमेधावती का विवाह विक्रम से कर दिया। साथ ही सत्यवर्मा राजा ने भी अपना राज्य विक्रम को अर्पित कर दिया। अब विक्रम 2 राज्यों का राजा हुआ और भर्तृहरि युवराज बने। दोनों मिलकर राज्य कार्य देखने लगे। तब प्रधान सुमंतिक ने अपनी पुत्री पिंगला का विवाह भर्तृहरि से करने का विचार किया और यह बात विक्रम से कही। विक्रम ने इसे स्वीकार किया।